31वां क्वेश्चन है कि कौन सा युग्म संगत है। तो दुखवा में कासे काहूम और सजनी ये उग्र की है, या ताई सुदर्शन की 11 वर्ष का समय जयशंकर प्रसाद रानी केतकी की कहानी इंशाल्लाह खां। तो कौन सा युग्म जो है इसमें से संगत पूछ रहा है, कौन सा युग्म इसमें से संगत है। तो रानी केतकी की कहानी जो है इंशाल्लाह खां की रचना है, ये जो है संगत है। दुखवा में कासे काहूम और सजनी, तो ये किस कहानीकार कौन है, आचार्य चतुरसेन शास्त्री की है। आचार्य दुखवा में कासे काहूम और सजनी जो है किसकी कहानी, आचार्य चतुरसेन शास्त्री की है। ताई की बात करें तो ताई जो है विश्वम्भरनाथ शर्मा कौशिक की रचना है। दुखवा में कासे काहूम और सजनी तो आचार्य चतुरसेन शास्त्री, और ताई जो है विश्वम्भरनाथ शर्मा कौशिक की जो है कहानी है। अगर बात करें 11 वर्ष का समय, तो ये रामचंद्र शुक्ल का है और 1903 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है। रानी केतकी कहानी इंशाल्लाह खां का 1798 से 1803 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है इसका। तो और उसकी माँ जो है बेचन शर्मा उग्र की रचना है। हार की जीत जो है सुदर्शन का है, और ममता जो है जयशंकर प्रसाद की रचना है। 1929 ईस्वी जो है प्रकाशन वर्ष है। 32 क्वेश्चन की बात करेंगे कि इन उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है। तो दिल्ली का दलाल, गुनाहों का देवता, अंतराल, भूले बिसरे चित्र, और ये इधर मोहन राकेश, भगवती प्रसाद वाजपेयी, भगवती चरण वर्मा, पांडे बच्चन शर्मा उग्र और धर्मवीर भारती दिया गया है। तो इसमें से ए सही है। तो दिल्ली के दलाल की बात करें तो दिल्ली के दलाल के लेखक कौन है, पांडे बच्चन शर्मा उग्र हैं दिल्ली के दलाल उपन्यासकार। उपन्यास है ये दिल्ली का दलाल, और 1927 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है पांडे बच्चन शर्मा उग्र का। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती 1949 ईस्वी। अंतराल जो है मोहन राकेश का 1972 ईस्वी अंतराल। भूले बिसरे चित्र जो है भगवती चरण वर्मा का उपन्यास है 1959। अनाथ पत्नी जो है भगवती प्रसाद वाजपेयी का 1928 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है। अगला, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो धूप सा तनदीप सी मैं, धूप सा तनदीप सी मैं निराला का है। मधुप गुनगुना कर कहा जाता है, मधुप क्या गुनगुना कर कहा जाता है। पंत का है स्नेह निर्झर बह गया है, नरेंद्र शर्मा का। हाय मृत्यु का ऐसा अमर अपार्थिव पूजन, प्रसाद का। तो इसमें से बी सही है, देखते हैं इसका। तो धूप सा तनदीप सी मैं, धूप सा तनदीप सी में, महादेवी वर्मा की पंक्ति है। धूप सा तनदीप सी में, तो महादेवी वर्मा की पंक्ति है। धूप गुनगुना कर कहा जाता है, तो धूप गुनगुना कर कहा जाता है, ये किसका है, ये जयशंकर प्रसाद का है। स्नेह निर्झर बह गया है, तो स्नेह निर्झर बह गया, ये पंक्ति निराला का है। हाय मृत्यु का ऐसा अमर अपार्थिव पूजन, तो ये पंक्ति की जो है पंक्ति है। आज के बिछुड़े न जाने कब मिलेंगे, तो नरेंद्र शर्मा की पंक्ति है। 34 क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित पत्रिकाओं को उनके संपादकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो पत्रिका का नाम है बाला बोधनी, और प्रेमचंद, हंस हरिशंकर परशाई, प्रतीक जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र, और कल्पना जो है अज्ञेय, और आर्येंद्र शर्मा। तो इसमें से सी विकल्प सही है। तो कवि वचन सुधा जो है 1868 ईस्वी जो है प्रकाशन वर्ष है, और हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 प्रकाशन वर्ष, बाला बोधनी 1874। ये तीनों जो है संपादक कौन है, तीनों के भारतेंदु हरिश्चंद्र के, विवचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन और बाला बोधनी के। प्रमुख स्थान जो है काशी काशी मापासा काशी मासिक है, और बनारस से ये काशी से कवि वचन सुधा जो है काशी से निकलती थी। हरिश्चंद्र मैगजीन जो है मासिक है, और ये बनारस से निकलते थे। बाला बोधनी जो है मासिक है, ये भी बनारस से निकलते थे। हंस जो है प्रेमचंद संपादक हैं हंस के, 1930 ईस्वी प्रकाशन वर्ष, ये मासिक है और बनारस से छपती थी। और प्रतीक जो है प्रतीक के अज्ञेय संपादक हैं, और 1947 ईस्वी प्रवर्तन वर्ष है, प्रकाशन वर्ष, और ये द्विमासिक है, इलाहाबाद से जो है प्रकाशित होती थी। कल्पना जो है आर्येंद्र शर्मा है कल्पना की, और द्विमासिक हैदराबाद से छपती थी। 1949 प्रकाशन वर्ष है। सुमेलित कीजिए। तो मृगावती, शेख नबी, मधुमालती जायसी, आखिरी कलाम मंजन, अनुराग बासुरी, कुदमन, नूर मोहम्मद। ठीक है, तो ये इसमें से डी सही है।
अगर मृगावती की बात करें तो रचनाकार कुतुबन है। मृगावती का रचनाकार कौन है? कुतुबन। 1503 प्रकाशन वर्ष। मधुमालती की बात करें तो मंजन है 1945। और आखिरी कलाम के लेखक जायसी हैं। अनुराग बासुरी की रचनाकार कौन है? तो नूर मोहम्मद 1764 ईस्वी। ज्ञानदीप के रचनाकार शेख नबी हैं 1619 ईस्वी। इन बोलियों को उनके बोली क्षेत्र से सुमेलित कीजिए। तो बांगरू है अलीगढ़, भोजपुरी मेरठ, कुमाऊनी अल्मोड़ा, और खड़ी बोली छपरा और रोहतक। तो ये सही है। बांगरू की बात करें तो बोली का क्षेत्र जो है रोहतक है बांगरू का, और भोजपुरी छपरा, कुमाऊनी जो है अल्मोड़ा में बोली का क्षेत्र है कुमाऊनी, और खड़ी बोली जो है मेरठ, और ब्रजभाषा जो है अलीगढ़ से बोली जाती है। इन रचनाओं को उनकी लेखिकाओं के साथ सुमेलित करना है। तो आपका बंटी गोशा प्रेमदा, 55 खंबे लाल दीवारें मन्नू भंडारी, आवा ममता कालिया, बेघर जो है चित्रा मुदगल, कृष्णा शोभती। तो 20 है इसमें से। आपका बंटी के रचनाकार कौन है? मन्नू भंडारी हैं। 1971 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है। अगर बात करें 55 खंबे लाल दीवारें उषा प्रेमदा की रचना है 1961 ईस्वी। आवा जो है चित्रा मुदगल की रचना है 2000 ईस्वी। चित्रा मुदगल की आवा है। और बेघर जो है ममता कालिया की रचना है 1971 ईस्वी। समय सरगम जो है कृष्णा शोभती की 2000 ईस्वी में प्रकाशन वर्ष है। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो दोनों ओर प्रेम पलता है प्रसाद का है दिग जीवन जो पाता ही आया विरोध, तुलसीदास। परिहित सरिस धर्म नहीं भाई, निराला का। बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागनी भी हूँ, तो मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा। तो सी से इसमें से दोनों ओर प्रेम पलता है, ये पंक्ति जो है किसका है? दोनों ओर प्रेम पलता है, मैथिली शरण गुप्त का है। दोनों ओर प्रेम पलता है। धिक जीवन जो पाता है ही आया विरोध, धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध, ये किसका है? निराला का जो है पंक्ति है, धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध। परिहित सरिस धर्म नहीं भाई, ये तुलसीदास की पंक्ति है। बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागनी भी हूँ, ये महादेवी वर्मा की पंक्ति है। मानो जीवन बेदी पर परिणय हो विरह मिलन का, दुख सुख दोनों नाचेंगे है खेल आँख का मन का। तो ये जयशंकर प्रसाद की पंक्ति है। अगला सुमेलित कीजिए शब्दार्थों सहितो काव्यम। यह मम्मट का है कि तद्दोषो शब्दार्थों सगुणा वन अलंकृति पुनः क्वापि, विश्वनाथ। रमणीयार्थ प्रतिपादिका शब्द काव्यम, भामा वाक्यम रसात्मकम काव्यम, आनंदवर्धन, पंडितराज जगन्नाथ। तो इसमें से 20 सही है। अगर बात करें शब्दार्थों सहितो काव्यम, तो इसके जो है भामा है आचार्य। शब्दार्थों सहितो काव्यम, तो भामा है इसके। तद्दोषो शब्दार्थो सगुणा वन अलंकृति पुनः क्वापि, ये मम्मटाचार्य हैं इसके। रमणीयार्थ प्रतिपादिका शब्द काव्यम, तो ये पंडितराज जगन्नाथ हैं इसके आचार्य। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, विश्वनाथ हैं आचार्य इसके। और हृदय हलादि शब्दार्थ मयत्वमेव काव्य लक्षणम, ये आनंदवर्धन इसके आचार्य हैं। अगला सुमेलित करना है कि विरेचन सिद्धांत जो है देरिदा का है। निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत कोलरिज, रूपवाद अरस्तु, विखंडनवाद रूसो, एलियट। तो डी सही है इसका सही। तो विरेचन सिद्धांत के विचारक कौन है? विरेचन सिद्धांत के विचारक जो हैं अरस्तु हैं। निर्वैयक्तिकता के सिद्धांत किसका है विचारक? तो एलियट हैं। निर्वैयक्तिकता के सिद्धांत। रूपवाद के विचारक कौन है? तो रूपवाद के रूसो हैं। विखंडनवाद के जो है जाक देरिदा हैं। कल्पना के सिद्धांत जो है विचारक कौन है? कोलरिज है। अगला जो है 41 से 45 निम्नलिखित गद्य अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तरों के दिए गए बहुविकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। तो श्रद्धा क्या है? श्रद्धा एक सामाजिक भाव है। इससे अपनी श्रद्धा के बदले में हम श्रद्धेय से अपने लिए कोई बात नहीं चाहते। श्रद्धा धारण करते हुए हम अपने को उस समाज में समझते हैं जिस के किसी अंश पर चाहे हम व्यष्टि रूप में उसके अंतर्गत ना भी हों, जानबूझकर उसने कोई शुभ प्रभाव डाला। श्रद्धा क्या है? स्वयं ऐसे कामों के प्रतिकार में होती है जिनका शुभ प्रभाव जो है अकेले हम पर नहीं बल्कि सारे मनुष्य समाज पर पड़ सकता है।
श्रद्धा एक ऐसी आनंदपूर्ण कृतज्ञता है जिसे हम केवल समाज में प्रतिनिधि रूप में प्रकट करते हैं। सदाचार पर श्रद्धा और अत्याचार पर क्रोध या घृणा प्रकट करने के लिए समाज ने प्रत्येक व्यक्ति की प्रतिनिधित्व प्रदान कर रखा है। यह काम उसने इतना भारी समझा कि उसका भार सारे मनुष्यों को बांट दिया है। दो चार माननीय लोगों के ही सिर पर नहीं छोड़ रखा है। जिस समाज में सदाचार पर श्रद्धा और अत्याचार का क्रोध प्रकट करने के लिए जितने ही अधिक लोग तत्पर पाए जाएंगे, उतना ही वह समाज जागृत समझा जाएगा। श्रद्धा की सामाजिक विशेषता एक इसी बात से समझ लीजिए कि हम श्रद्धा रखते हैं, उस पर चाहते हैं कि और लोग भी श्रद्धा रखें, पर जिस पर हमारा प्रेम होता है उससे और 10-5 आदमी प्रेम रखें, इसकी हमें परवाह क्या। इच्छाएं नहीं होती क्योंकि हम प्रिय पर लोभवश एक प्रकार का अनन्य अधिकार था या इजारा चाहते हैं। श्रद्धालु अपने भाव में संसार को भी सम्मिलित करना चाहता है, पर प्रेमी नहीं। तो उपयुक्त गद्य अवतरण का शीर्षक क्या हो सकता है? तो सही श्रद्धा का स्वरूप जो है शीर्षक हो सकता है। श्रद्धा और प्रेम में क्या अंतर है? तो श्रद्धा जो है सामाजिक और प्रेम जो है व्यक्तिगत है। श्रद्धा क्या है? एक सामाजिक भाव है। जब हम किसी पर श्रद्धा करते हैं तो उसके बदले में हम श्रद्धे से कुछ नहीं चाहते, जबकि प्रेम जो है व्यक्तिगत होता है। प्रेम में हम प्रिय पर लोभवश एक अनन्य अधिकार रखते हैं तथा प्रिय से प्रेम की आशा या चाहत रखते हैं। श्रद्धा एक आनंदपूर्ण कृतज्ञता है क्योंकि डी से हम समाज के प्रतिनिधि के रूप में इसे प्रकट करते हैं। श्रद्धा एक आनंदपूर्ण कृतज्ञता है क्योंकि श्रद्धा एक सामाजिक भाव है, हम समाज के प्रतिनिधि के रूप में श्रद्धा को प्रकट करते हैं। उपयुक्त गद्यांश का निष्कर्ष क्या है? तो श्रद्धा क्या है? एक सामाजिक भाव है। उपयुक्त गद्यांश का निष्कर्ष है कि श्रद्धा क्या है? एक सामाजिक भाव है जिसका प्रयोग हम अपने प्रिय अथवा श्रद्धेय के लिए करते हैं। जागृत समाज का क्या लक्षण है? तो केवल सदाचार पर श्रद्धा करना, केवल अत्याचार पर श्रद्धा करना। सदाचार और अत्याचार, तो डी सही है। सदाचार पर श्रद्धा और अत्याचार पर क्रोध करना जो है जागृत समाज का लक्षण है। जागृत समाज का लक्षण यह है कि यह सदाचार पर श्रद्धा और अत्याचार पर क्रोध व्यक्त करे तथा समाज में श्रद्धेय का सम्मान करे एवं अत्याचारी का विरोध करे। अगला है कि दी गई स्थापनाओं कथोपकथन है। दी गई स्थापना और तर्कों को ध्यानपूर्वक पढ़कर बहुविकल्पीय उत्तरों में सही उत्तर का चयन करना है। तो साहित्य की साधना अखिल विश्व के साथ एकत्व अनुभव करने की साधना है। तर्क क्या है? कि साहित्य जो है विश्व बंधुत्व की भावना को पुष्ट करता है। तो सी सही है इसमें से, ए और आर दोनों सही है। साहित्य जो है साधना, निर्माण, रचना अखिल विश्व संपूर्ण विश्व को स्वतः में अनुभव करती है क्योंकि साहित्य में विश्व बंधुत्व की भावना होती है। साहित्य कभी भी स्वतः एकात्मक के लिए नहीं होता है, बल्कि साहित्य की रचना जो है संपूर्ण संसार के लिए होती है। 47 क्वेश्चन है कि संत न छाड़े संतई, कोटिक मिलय असंत, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। रीजन क्या है कि तर्क क्या है? दुष्टों की संगति में संतों का स्वभाव बदल जाता है। तो ए सही है और आर गलत है। जिस प्रकार चंदन के वृक्ष पर अनेकों विषैले सांप लिपटे रहते हैं फिर भी वृक्ष पर कोई असर नहीं पड़ता, उसी प्रकार चाहे करोड़ों दुष्ट आत्माएं मिल जाएं फिर भी साधु सज्जन के गुणों को अवगुण में नहीं बदल सकते। दुष्टों की संगत में रहने पर भी संत अपने स्वभाव को जो है नहीं छोड़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 48 क्वेश्चन है कि अंग्रेजी पढ़ के यद्यपि सद गुण हेतु होत प्रवीण। तो अंग्रेजी पढ़ के यद्यपि सद गुण होत प्रवीण, पै निज भाषा ज्ञान बिन रहत हीन को हीन। अंग्रेजी पढ़ के यद्यपि सद्गुण होत प्रवीण, पै निज भाषा ज्ञान बिन रहत हीन को हीन। तर्क क्या है? अंग्रेजी भाषा पढ़कर सभी लोग सम्मानित होते हैं। तो बी सही है। ए और आर दोनों गलत है। अंग्रेजी जो है विदेशी भाषा पढ़कर सभी लोग विद्वान हो जाते हैं, लेकिन अपनी भाषा में हीनता महसूस करते हैं। अपनी भाषा के ज्ञान के बिना कोई भी सम्मानित नहीं महसूस कर सकता है। 49 क्वेश्चन है कि भाषा जो है संस्कृति की संवाहक होती है। तर्क क्या है? कि भाषा के बिना संस्कृति की कल्पना संभव नहीं है। तो डी सही है। ए और आर दोनों सही है। भाषा जो है किसी समाज के विकास का द्योतक है। जो भाषा जितना अधिक एवं उच्च स्तर पर प्रयोग की जाती है वह उतनी ही प्रगतिशील होती है। भाषा के द्वारा ही हम अपनी कला, संस्कृति, ज्ञान आदि का प्रचार प्रसार करते हैं। 50 क्वेश्चन है कि दलित की पीड़ा को दलित लेखक ही व्यक्त कर सकता है। तर्क क्या है? कि क्योंकि सहानुभूति स्वानुभूति के स्तर तक नहीं पहुंच सकती है। तो सी सही, ए और आर दोनों सही है।
ऐसा माना जाता है कि जिसके ऊपर कष्ट होता है वह उसकी अनुभूति ज़्यादा अच्छी तरह कर सकता है। दलित की पीड़ा को दलित लेखक अन्य लेखकों से अच्छा ही अभिव्यक्त कर सकता है, क्योंकि उसकी सहानुभूति और स्वानुभूति दोनों स्वतः की होगी। वह अपने आप को दूसरों से कहीं बेहतर जो है समझ सकता है। तो ये सही था।